से भी अधिक हो गया है। अरे अभी तक लोग बाग बैकुंठ के वैभव के बारे में जानते थे, लेकिन जब से आप ब्रज में पधारे, हे ब्रजनाथ, इस ब्रज की महिमा की तुलना बैकुंठ से भी करना गलत है। कहां आपके बैकुंठ का स्वरूप, कहां इस ब्रज में आपका स्वरूप। जंगलों में आप गायों के पीछे भागते थे, सबके लिए आप सुलभ, सबको मिल जाते हैं। उन पशुओं के लिए, उन वनचरों के लिए सबने आपकी महिमा ब्रज में आकर देखी हुई। ऐश्वर्य की लक्ष्मी, ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी एक जगह ठहरती नहीं है कन्हैया। हे प्रभु, एक जगह नहीं ठहरती, लेकिन जब से आप ब्रज में आए हैं तब से इंदिरा का मतलब लक्ष्मी, तब से लक्ष्मी जी ने भी ब्रज को अपना परम धाम बना लिया। और प्रभु, क्या आप अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को भूल गए? बरद निग्न तो नेह किम बधा। क्या शरीर का वध करना ही एक वध करना है, मारना है? अपनी दृष्टि से, अपनी प्रेम दृष्टि से गिराना भी एक प्रकार से प्रेमियों का वध करना है। तो प्रभु, आज हम गोपियों में मिलन की उत्कंठा जागृत हुई है और आप मुझे छोड़कर भाग रहे हैं। अरे इतनी निष्ठुरता तो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम यशोदा मैया के लाला हो ही नहीं। यशोदा मैया कितनी भोली, न खलु गोपिका नंदना। आप यशोदा मैया के लाला नहीं है। हे प्रभु, भक्तों का परित्राण करो, हम सबका उद्धार करो, हम सबका कल्याण करो। बहुत बड़ा है ये गोपी गीत। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, जब काली की फनाली पर आप ताता थैया करके नाच रहे थे, उसके सारे विष का आपने वमन करा दिया, तो ये चरण जब उस काली के विष का वमन करा सकते हैं, इन्हीं चरणों को कन्हैया मेरे ऊपर पधरा दीजिए और हमारे जो प्रेम का विरह है, इस विरह से हमें संतृप्त कर दीजिए। कन्हैया, आपके कथामृत में जो अवगाहन कर लेता है, उसके इस लोक के सारे ताप मिट जाते। हे स्वामी, बहुत दिव्य अर्थ इन श्लोकों का है। आगे आता है तुरटिर युगायते। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया, ये ब्रह्मा मूर्ख है, क्योंकि इसने आंखों के ऊपर पलकों को लगा दिया, और जब हम सब आपका दर्शन करती हैं तो पलकें कुछ समय के लिए आंखों को ढक लेती। ये पलकें भी हमें आपके स्नेह और आनंद में बाधा प्रतीत होती हैं। कितना सुंदर वर्णन यहां पर श्री वेदव्यासी भगवान ने किया है। तब जाकर सारी गोपियां एक स्वर में जाकर रोने लगी। हे गोविंद, हे माधव, रुरुदुषुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। अब तो बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सके, ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सके, और जैसे ही कन्हैया सामने आए तो गोपियों को ऐसे लगा जैसे मानो मृत देह में प्राण आ गए हो। और जैसे ही कन्हैया सामने आए, सारी गोपियों ने कन्हैया का दर्शन किया। एक गोपी कहीं किनारे में खड़ी थी, तिरछी चितवन से देख रही थी कन्हैया, कह कुछ नहीं पा रही थी, बड़ी क्रोध में थी। गोपी मनी मन विचार करती है कि मेरे सांवले सलोने, मेरे प्राणनाथ, आप आ ही गए हो, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं बंद कर लूंगा। कैसे? अब उस गोपी के मन के भाव देखिए, उस गोपी ने कन्हैया को कैसे बंद किया।
उसने कहा कि मैं अपनी आंखों में आपकी छवि को बसा लूंगी और बसाने के बाद अपनी पलकों के कपाट सदैव के लिए बंद कर लूंगी। अब निकल के दिखाओ बाहर कैसे निकल। एक कोने में टेढ़ी खड़ी है, कन्हैया को अपलक देख रही और देखते देखते अचानक उसने अपनी आंख बंद कर ली। अब उसी छवि को हृदय में महसूस कर लिया। गोपियों ने प्रभु को घेर कर पूछा कि कन्हैया, हम सब जानते हैं कि संसार में प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं और एक वो जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और तीसरे वो हैं जो प्रेम करना ही नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि देवियों, जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं इसको प्रेम नहीं कहते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि आप प्रेम करें ना करें लेकिन वो आपसे प्रेम करते हैं। तो कन्हैया कहते हैं ऐसे तो केवल संसार में माँ बाप होते। बच्चे उनसे प्रेम करें ना करें लेकिन माँ बाप उनसे प्रेम सदैव करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो किसी से कभी प्रेम ही नहीं करते। तो कन्हैया कहते हैं कि ऐसे लोग भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले आत्माराम संत, जो अपने में मगन है, मन लागी मेरो यार फकीरी में। दूसरे होते हैं आप्त काम, यानी कि जिन्होंने मोक्ष तक की यात्रा पूरी कर ली है। तीसरे होते हैं अकृतज्ञ, मतलब जो किसी के एहसान को ना मानने वाले। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही भी किसी से प्रेम नहीं करता। कन्हैया कहते हैं कि गोपियों, तुमने हमें चतुर्थ स्तर में मान लिया क्या? अरे बिना विप्रलंब के कोई भी संयोग पुष्ट नहीं होता। लगातार हम तुम्हारे पास बने रहते तो तुम्हें मेरे मिलन का आभास नहीं होता। थोड़े समय के लिए जब हम तुम सबकी नजरों से ओझल हो गए तब तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कितना प्रेम बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ गोपियों, शीतल छाया का आनंद आप सब लोगों को कब आता है? बोले जब धूप में काफी देर तक खड़ी रहे। बोले हाँ, यही है कि विप्रलंब के बगैर कोई संयोग पुष्ट होने वाला नहीं है। अब तो कन्हैया प्रसन्न हो गए। कन्हैया ने देख लिया कि सारी गोपियां पक्की होकर आई हैं, लोक लाज को सबको त्याग कर आई हैं। तो जितनी गोपियां उतने बन गए कन्हैया। हर गोपी के गले में हाथों में हाथ डाले कन्हैया थिरक रहे हैं, रास कर रहे हैं। पैरों से पैरों को जोड़कर, हाथों से हाथों को जोड़कर, और जितने भी प्रकार का नृत्य होता है उसे नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज कन्हैया बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। देखिए यहां पर कितनी सुंदर उपमा दी है। बोले जैसे काले काले घनश्याम बादल होते हैं ना, उन बादलों के बीच में जब गोरी गोरी बिजली चमक जाती है। बोले गोरी गोरी हैं गोपियां, काले काले हैं श्याम। ये श्याम और गोपियों का विग्रह बिल्कुल ऐसा प्रतीत। दूसरी उपमा क्या दी है? दूसरी उपमा उन्होंने ऐसे दी है कि आज कन्हैया ने जितनी गोपी उतने ही रूप बनाए। तो आज कन्हैया बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे शीश महल में कोई बालक घुस जाए। शीश महल में हजारों प्रकार के शीशे कांच लगे रहते हैं और अपने ही सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज कन्हैया अपने ही सैकड़ों प्रतिबिंब के साथ उन गोपियों के साथ, उन ब्रज भामाओं के साथ विहार करने के लिए प्रारंभ हुए। और ये बात पता लगी जब भोलेनाथ को। भोलेनाथ दौड़े दौड़े आए रास मंडप की और गोपियों को, अरे बाबा जी तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, ये दाढ़ी मूछ वाले हट जाओ यहाँ से, यहाँ तो केवल गोपियां कन्हैया है, बस और कोई नहीं। बाबा ने सोचा कि अब रास का आनंद कैसे लिया जाए। तो भोलेनाथ जी भी दौड़ पड़े यमुना तट पर। जैसे ही गए बड़े बड़े जूट जटा स्नान किया। स्नान करने के बाद उन जटाओं को जूड़ा बना, एक बढ़िया लहंगा, एक बढ़िया फरिया ओढ़कर बाबा भोलेनाथ प्रेम से सरावर होकर कृष्ण रस में डूबने के लिए उस रास मंडप में प्रवेश गए। वृंदावन के रास में पहुंच गए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को बे।
नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नाबत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। जय हो। अब हम लोग उस रासलीला का आनंद उत्सव का वर्णन करेंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल गोप और गैया हो। श्याम छवि पे सरल सरल चाले रे, सरल सरल चाले रे, बदरीपुर मैया रे, मेघा बरसे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बंशी बटी पर, यमुना तट पर, कान्हा रास रचाए हो। बंसी बजकर यमुना तट पर, कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाया। गोपी बजकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 रूपा जे, डम 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 रूपा जे, डम 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 रूपा जे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे।
रास रचोए गोकुल में कान्हा रास रचोए कान्हा रास रचोए बोलिए राजेश्वर भगवान की। इस महारास लीला का जो प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त होती है। हृदय से कामरोग सर्वथा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने इस महाराज का महात्मा बताया। अब जब लीलाएं आगे चलती हैं, आज की बहुत बड़ी लीला है, कन्हैया के विवाह तक चलना है। अभी हम लोग रास में फंसे हैं, चलिए थोड़ा सा गेर बदलते हैं। आज ब्रजवासी सब गोविंद के साथ एक देवी के मंदिर में अंबिका वन में पूजा करने के लिए गए। देवी माँ की खूब पूजा की, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण किया, देवी माँ के खूब गीत गाए। नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और बाबा नंद का एक पैर पकड़ लिया। बाबा नंद चिल्लाए, शर्पो माम ग्रसते तप्त प्रपन्नम परिमोचय। अरे कान्हा बेटा, बेटा कन्हैया, मुझे बचा, मुझे इस विशाल अजगर ने ग्रसित कर लिया है। कन्हैया दौड़कर आए और जैसे ही सर्प के ऊपर एक प्रहार किया, उस अजगर का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर कन्हैया से बोला, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन इति श्रुता। कन्हैया, हे प्रभु, मैं विद्याधर हूं और मेरा नाम है सुदर्शन। मैं बहुत सुंदर था, मुझे मेरी सुंदरता का बड़ा अभिमान था और अपने अभिमान में मस्त होकर मैं अक्सर लोगों का अपमान करता। एक बार एक महात्मा जी सांवले सलोने थे, काले कलूटे थे, थोड़े से टेढ़े मेढ़े थे, लचक कर चलते थे और जब वो मार्ग में जा रहे थे तो मैं उनका अपमान करने लगा। बाबा जी की चाल देखो, बाबा जी की ढाल देखो, ऐसे व्यंग्यवाण कह के मैं उन साधु का अपमान करने लगा। तब जाकर महाराज जी ने मुझे श्राप दिया कि तेरी दुष्ट, तेरी वृत्तियां इतनी खराब है, तू जाकर अजगर बन। मैंने महात्मा जी से बहुत अनुनय विनय की, गिड़गिड़ाया। तब महात्मा जी ने मुझे कहा कि अजगर बनने के बाद भी तेरा मोक्ष होगा, भगवान बालकृष्ण लाल स्वयं आएंगे। ऐसे ही एक दिन शंखचूर्ण नामक दैत्य गोपियों का हरण करके ले गया। गोपियां चीखी चिल्लाईं, कन्हैया ने जाकर उनको बचाया, शंखचूर्ण का वध किया। आगे चलकर जब कन्हैया ने गोपियों से कह रखा है, जब मेरी याद आवे तो मेरी लीलाओं का विचार कर। तो दो दो गोपियां मिलकर कन्हैया की आपस में चर्चाएं करती हैं और ऐसे गीत का नाम है युगल गीत। कन्हैया की दंतावली का वर्णन है उसमें, कन्हैया की लटों का वर्णन, जो कन्हैया के मुख पर शोभायमान हो रही, कन्हैया की बांसुरी का वर्णन है। अब ब्रिज के बाद हम लोग चलते हैं मथुरा में, लेकिन उससे पूर्व कंस ने अरिष्टासुर नामक दैत्य को बैल बनाकर भेजा और कन्हैया ने उस बैल के दोनों सींगों को पकड़कर उसे ऐसे मरोड़ दिया जैसे धोबी धोए हुए कपड़ों को मरोड़कर सुखाता है, निचोड़कर सुखा देता। अरिष्टासुर का जब वध हुआ, एक दिन देवर्षि नारद मथुरा पहुंच गए कंस महाराज के यहाँ। बड़ा भारी स्वागत किया, गुरुदेव आइए। लेकिन नारद जी बोले कि ठीक है, आपने स्वागत तो किया, ये सब ठीक है, लेकिन राजन आपके चेहरे पर ये 12 क्यों बज रहे हैं?
कौन सी ऐसी समस्या है? क्या बताएं गुरुदेव, ब्रिज में मैंने बड़े बड़े असुरों को भेजा कृष्ण और बलराम के वध के लिए, कोई भी सफल नहीं हुआ। नारद जी बोले, राजन ये जो कन्हैया है ये नंद को छोड़न आए हैं। बोले फिर? बोले तेरी बहन देवकी को है, तेरी बहन देवकी के ही ये 7वें 8वें पुत्र बलराम और कृष्ण हैं, जिन्हें तुम नंद का लाला समझ रहे हो। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अब तो कंस का और क्रोध बढ़ गया। कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली, लेकिन नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले फिर? बोले अब एक काम करो, अब अपने असुरों को वहां मारने के लिए भेजना करो बंद, अब उनको यहां बुलाओ, और जब तक वसुदेव और देवकी तुम्हारे पास कैद में हैं तब तक तुम सुरक्षित हो कंस। बोले ठीक है, तो कैसे? बोला अरे बोले कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, बालक हैं, बालकों का मन होगा मेला वेला देखने के बहाने आएंगे, और अपने असुरों से कहना कि घेर घार कर मार दे। अब तो भैया बड़ा भारी अवसर आया, कंस ने मेले का आयोजन किया, लेकिन इससे पूर्व देवकी और वसुदेव को पुनः बंदी गृह में पहुंचा दिया। लेकिन तब तक एक केशी नामक दैत्य आया कन्हैया और कंस से कहने लगा, महाराज एक मौका हमें और दो। घोड़ा बनकर ब्रिज में गया, कन्हैया के ऊपर मुंह फाड़कर कन्हैया को खाने का प्रयास किया, दोनों पैर पकड़ के उठाकर पटक दिया कन्हैया ने, और उसका भी गोविंदाय नमो नमः। अब ध्यान आया, कि हम दोनों लालाओं को बुलाना तो चाहते हैं, लेकिन बुलाने के लिए भेजें कौन, किसे भेजें? तब ध्यान आया अक्रूर जी महाराज। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को लगा कि आखिर मुझे क्यों बुलाया गया। शास्त्र कहते हैं कि नवन नीच की अति दुखदाई। ये कंस आज इतना बड़ा राजा और आज मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को बुला रहा है दरबार में, बड़ा ऊंचे सिंहासन पे बिठा रहा है, मेरा स्वागत कर रहा है, जल पिला रहा है। निश्चित रूप से कोई संदेह। बोले एक काम करो अक्रूर जी भैया, रथ लेकर जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को दोनों को लेकर आओ। अक्रूर जी ने विचार किया कि बड़ा अच्छा मौका है, ठीक है चलते हैं। अक्रूर जी ने प्रातःकाल होते ही रथ हाँकना शुरू कर दिया, और शास्त्र में है कि सायंकाल होते होते वृंदावन पहुंचे। अब विचार कीजिए 8-10 किलोमीटर का मार्ग, कैसा भी कच्चा हो, पैदल भी चलते तो 2-3-4 घंटे में पहुंच जाते, लेकिन रथ से कैसे पूरा सुबह से शाम। अक्रूर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त, अपने आनंद में मस्त रहते हैं। और जैसे ही अक्रूर जी को पता चला कि मैं तो स्वयं कन्हैया से जाकर मिलने वाला हूं, अब प्रेम समाधि लग गई। रथ पर आरूढ़ हुए, घोड़े थोड़े से आगे चले, फिर अक्रूर जी को ध्यान ही नहीं है कि मुझे रथ में आगना है, मुझे पहुंचना भी है। ऐसे करते करते पूरा दिन बिता दिया, और शाम को गोदोहन के समय वृंदावन पहुंचे। दोनों भैया गाय दोहने की तैयारी में थे। तब तक देखा बड़ा मनोरम दृश्य खींचा है कि राम कृष्ण और बलराम दोनों भैया गलबहियां डाले हुए हैं, एक दूसरे के गले में बाहें डाले हुए हैं, दोहने के लिए पात्र लिए हुए हैं, और कन्हैया का पीतांबर लहरा रहा है। ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ
शरदम्बुहे क्षणौ। शरद पूर्णिमा में आज ऐसे महसूस हो रहा है जैसे शरद पूर्णिमा में दो दो चांद दिखाई दे रहे। अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े, प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़े। कन्हैया ने उठाया, बोले चाचा जी ये ठीक नहीं है। कन्हैया ने हृदय से लगाया, अक्रूर जी महाराज को घर ले गए। घर ले जाने से पहले यहाँ वर्णन है कि गौशाला में ले जाकर गौ माता के दर्शन करा। गौ माता के दर्शन कराने के बाद अक्रूर जी को घर ले गए। बाबा नंदने के पास बैठे, अक्रूर जी के चरणों का प्रक्षालन किया कन्हैया, खाने के लिए भोजन दिया। और रात्रि के समय अक्रूर जी ने बता दिया, कन्हैया हम तुम दोनों भैया को लेने के लिए आए हैं और पूरा कंस का षड्यंत्र समझा जा। कन्हैया बोले चाचा हमसे कहा तो कहा, अब आगे ना कहना, वरना मैया बाबा हमको जाने नहीं देंगे। कोई बात नहीं। प्रातःकाल तैयारी होने लगी। नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा, बाबा हम तो दोनों भैया मेला देखन जाए रहे। बाबा बोले हम अकेले ना भेजें। बोले तो फिर? बोले हम भी चलें। बोले ठीक। तो बुलवाया नाई और ब्रिज में एक बार फिर से लगाई दुहाई। बोले भैया को मेला देखवे को जाए चाहते हैं, चलो सब तैयार हो जाओ। ब्रिज के ग्वाला अपने अपने नए नए वस्त्र पहनकर और मेला देखने के लिए मथुरा के लिए तैयार हो गए। और जब ये बात ब्रिज की गोपियों को पता चली, ब्रिज मामाओं को पता चली, तो ब्रिज मामाएं आपस में विचार करती हैं कि इस अक्रूर का नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो क्रूर है। अरे इस ब्रिज मंडल की दो ही तो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। इन दोनों आंखों को भी ये मुझसे छीन कर लिए जा रहा है। गोविंद और दाऊजी दोनों लोग तैयार होकर रथ पर सवार होकर अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर जैसे ही आगे बढ़ने लगे, गोपियों का धैर्य जवाब दे गया। गोपियों ने आकर रथ को घेर लिया। अक्रूर जी घबराए, लेकिन पुनः जाकर रथ में बैठ गए। बहुत प्रकार से कन्हैया ने गोपियों को समझाया। कन्हैया ने कहा ये संयोग और वियोग तो दिन रात की भांति हैं। जब तक संयोग नहीं होगा तब तक वियोग नहीं होगा, वियोग नहीं होगा तब तक संयोग नहीं होगा। अरे 2 दिन की ही तो बात है, परसों हम लौट आएंगे। और प्रेम की परिभाषा है कि तत् सुख सुखित्वम। गोपियां कहती हैं कि मेरे प्यारे को अगर जाने में ही सुख प्रतीत हो रहा है तो उनके सुख में ही मेरा सुख। ऐसा परसों कहकर कन्हैया आज ब्रिज मंडल से मथुरा की ओर पधारे हैं, वृंदावन से मथुरा आए हैं। मार्ग में यमुना जी मिल गई। अक्रूर जी कहने लगे कन्हैया थोड़ा सा स्नान कर लिया जाए। और जैसे ही यमुना जल में डुबकी लगाई तो दोनों भैया को यमुना जी के अंदर पाया। कृष्ण बलराम दोनों यमुना जी के अंदर खड़े हैं। बाहर निकल कर देखा तो रथ पे खड़े, फिर अंदर जाकर डुबकी लगाकर देखा तो फिर अंदर खड़े। अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की भगवान से कि मैं अभी तक आपको केवल नंद का लाला समझ रहा था, लेकिन वास्तव में आप नंद के लाला नहीं हैं। हे नारायण, मैं पहचान गया आप संपूर्ण जगत के कारण हैं, आदि पुरुष हैं। रथ मथुरा द्वार पर पहुंचा। धीरे धीरे 1 प्रहर दिन बाकी था। कन्हैया बोले बाबा से, बाबा जी, पिताजी। बोले हाँ बेटा जी। बोले दिन बहुत बाकी है, थोड़ा सा मेला ठेला घूम आवे। अरे बोले लाला कल घूम लेना। बोलने नहीं, थोड़ा समय बाकी है। बाबा बोले कि देखो कन्हैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं तुम दोनों के दोनों भैया बहुत शैतान हो, कोनो गड़बड़ अड़बड़ तो ना करी हो भैया। बोले बाबा रात ना होने देंगे और कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, हम तत्काल आ जाएंगे, समय से आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। अब तो जैसे ही मथुरापुरी में कन्हैया आगे की ओर बढ़े और मथुरापुरी में हल्ला होना शुरू हुआ। एक कहता है दूसरे से, अरे भैया देख वो पूतना को मारन वालों आए गए हो। अरे वो छोरा
जिसने गोवर्धन 7 कोष को गोवर्धन उठाए लियो तो वो छोरा आ गयो। ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य मथुरा में दिखाई देने लगे। ऐसी तुलना जब रामावतार में हम जनकपुर की करते हैं। जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी जनकपुर घूमने के लिए गए, कभी कहते हैं राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी ने जहां जनकपुर में किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखा, इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहीं कन्हैया आज मथुरा में क्या कर रहे हैं? कभी इसकी ओर देखते हैं, कभी उसकी ओर देखते हैं। स्त्रियां आपस में बात करने लगती हैं, देख कन्हैया ने मेरे ऊपर देखा। वो स्त्री कहती है, देख सकी कन्हैया ने मेरे को देखा। होड़ा होड़ी लग गई। मनमोहन जाकी दृष्टि परत, बाकी छवि होत है और मनमोहन जाकी दृष्टि परत, न सुहात भवन तन आसन बसन, न सुहात भवन तन आसन बसन, मृगही सी धावत दौर दौर, मनमोहन जाकी दृष्टि। ऐसे मथुरा वासियों का कन्हैया ने और बलराम ने चित्त अपनी ओर चिपका लिया। और जैसे ही सबन ब्रजवासियों को लेके जब आगे की ओर बढ़े तो सब ब्रजवासी बोले, भैया आ तो गए मेला ठेला देख में, लेकिन हम सबन के पास देखो कैसे भिखमंगा से लग रहे हैं। बोले तो बोले बढ़िया कपड़े नहीं है। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, अपने मामा को घर है, कपड़े अपड़े की सब व्यवस्था है जाएगी। जैसे ही थोड़े से आगे बढ़े तब तक एक धोबी दिखाई दिया कन्हैया को। कन्हैया ने कहा कि मामा जी नमस्कार प्रणाम। धोबी बोला कौन से मामा जी, काय के मामा जी? अरे बोले कंस मामा हमारे मामा जी लागे हैं, और मामा जी के गांव के तो सब मामा जी। अरे बोले नहीं, मैं तुम्हारा मामा जी नहीं। धोबी ने यहां पर अकड़ दिखाई। उसको अकड़ ये थी कि भोजपति कंस का वो धोबी है, उनके वस्त्रों को धोता है। धोबी ने यहां पर जंगली ग्वाला कहकर संबोधित किया है। और जैसे ही जंगली ग्वाला कहा, कन्हैया ने हाथ उठाया, एक थप्पड़ जोर से लगाई कि उस रजक का सिर कट के धरती पर गिर पड़ा। और कन्हैया बोले ब्रजवासियों से, हाँ ब्रजवासियों छांट लो। सब ब्रजवासियों ने कपड़े अपने उस थैली में से छांटे, अपने अपने पहने और पहनकर आगे जैसे ही बढ़ना शुरू किया तो आगे बढ़कर देखते हैं कि लंबे लंबे चौड़े चौड़े कपड़ा सब सड़क झरबे लागी। कोनो कोनो ब्रजवासी पे कपड़ा ऐसे लग रहा है जैसे खूंटी से टांग रहे हो। बोले कन्हैया कपड़ा तो बड़े बढ़िया मिल गए लेकिन फिट नहीं है। तब तक एक दर्जी वहां से दौड़कर आया, भगवान को प्रणाम किया। दर्जी ने कहा कि कन्हैया आदेश हो तो आपकी सेवा करें। बोले हाँ। बोले ठीक, बस कुछ समय का वक्त दो, कुछ वक्त दो। इन सब के ब्रजवासियों के कपड़े ठीक किए देते हैं। वस्त्रों को दर्जी ने ठीक किया। दर्जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ मेरा आशीर्वाद है, खूब फलोगे फूलोगे। बोले भैया, कन्हैया बोले भैया कोनो कसर तो ना है।
बोले कसर तो ना है, बस थोड़ी सी कसर है, गले में माला और हो जाती। तब तक सुदामा नाम का एक माली मिला, माधव का अनन्य वक्ता। भगवान उसके घर पहुंचे। आज बिना बुलाए उस सुदामा नामक माली के घर भगवान पहुंचे हैं। भगवान ने उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, विशुद्ध पराभक्ति का भगवान ने आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासियों ने एक एक माला धारण की। कन्हैया बोले भैया होएगा है। बोले ब्रजवासियों को जब तक मजा ना आया हो, तो जब तक माथे पे थापक हुआ चंदन ना हो, तब तक भगवान ने देखा कि एक कुब्जा त्रिवक्रा 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो चंदन लिए चली आ रही थी। भगवान ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी सुनती हो? अब उसने देखा सुंदरी किसने कहा, चली गई। मन भगवान बोले हाँ हाँ सुंदरी जी आपसे ही कह रहे हैं, जरा सुनती हो? कौन हो? तब कुब्जा ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, दास्याश हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रानामाहानुलेपकर्मणि। मैं महाराज कंस की सैरंद्री हूं। मेरे हाथ का पिसा हुआ चंदन पूरे मथुरा में प्रसिद्ध है। मेरा चंदन सबको बहुत पसंद आता है। महाराज कंस भी अपने मस्तक पर मेरा ही चंदन लगाते हैं। भगवान बोले तो चलो हम सबन के भी माथे पर चंदन लगाए दो। उस शैरंद्री ने पूरा पात्र खाली कर दिया और ब्रजवासियों के मुखमंडल पर चंदन लगाया। सबको बड़ा आनंद आया। भगवान ने कहा कि अरे सुंदरी जी रुको। भगवान ने अपने पैर के एक अंगूठे से उस कुब्जा के पैर का एक अंगूठा दबाया, उसकी कमर में एक डाला हाथ और उसकी ठुड्डी को एक हाथ से उठाकर ऐसे जोर से झटका मारा कि वो तीनों जगह से जहां से टेढ़ी थी एकदम सीधी हो गई। पुत्रभंगा उसके तीनों के तीनों कुबड़ गायब हो गए। भगवान का पीतांबर पकड़कर प्रणय निवेदन करने लगी। भगवान ने कहा एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब तुम्हारा प्रणय निवेदन मैं स्वीकार करूंगा। आगे चलकर भगवान एक दिव्य सभागार में पहुंचे। वहां भगवान परशुराम का प्रदत्त एक धनुष रखा था और महाराज कंस से भगवान परशुराम ने कह रखा था कि जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और जिसने भी ये धनुष तोड़ दिया बस समझ लीजिए कि आपके जीवन का अंत समय आ गया है। कन्हैया आगे बढ़े। कन्हैया ने अपने बाम हाथ से करेण बामेन, कन्हैया ने अपने बाम हाथ से उस धनुष को उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चलाने को हुई कि वो धनुष 2 भागों में खंड कर गया। और जैसे ही महाराज कंस को पता चला कि धनुष टूट गया, अब तो कंस घबराने लगा। अरे बोले भगवान परशुराम ने कहा था कि ये धनुष पहले तो कोई तोड़ नहीं सकता है और जिसने इस धनुष को तोड़ दिया फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है। लेकिन रात्रि की वक्त होने वाला था, पर्याप्त समय हो चुका था। कृष्ण और बलराम दोनों लोग अपने पिता नंद बाबा के पास आए, रात्रि में विश्राम किया। प्रातःकाल पुनः सभागार में प्रवेश करने के लिए गए तो दरवाजे पर कुबलिया पीठ नामक हाथी मिला। भगवान ने देखा कि इतना विशालकाय हाथी ये मुख्य दरवाजे पर खड़ा है। महावत को आवाज लगाई, रे महावत सुनता क्यों नहीं, इस हाथी को हटा ले। लेकिन जब महावत ने नहीं सुनी तो कन्हैया ने एक मुष्टिका के प्रहार से उस कुबलिया हाथी को यमलोक में पहुंचा दिया। और जैसे ही हाथी को यमलोक में पहुंचाया, दाऊ भैया बोले कि कन्हैया एक दांत तू उखाड़, एक दांत मैं उखाड़। दोनों दांतों को दोनों भैया ने अपने अपने हाथ में ले लिया और अब उस सभागार में दोनों भैया प्रवेश कर रहे।
बहुत सुंदर वर्णन यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर नवों रसों की उत्पत्ति यहाँ सुखदेव जी महाराज ने की कि किसको कन्हैया कैसे दिख रहे हैं। मल्लानाम निर्णाम नरवरा, जितने भी उस सभागार में मल्ल हैं उनको कन्हैया पहलवान की तरह दिख रहे हैं। स्त्रियाणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को साक्षात कामदेव की तरह दिख रहे हैं। गोपानाम स्वजनो असाताम, गोपों को अपने मित्र बंधुओं की तरह दिख रहे हैं। क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु, अपने पिताजी को कन्हैया शिशु के समान दिख रहे हैं। मृत्युर्भोज पतये, भोजपते मतलब कंस को कन्हैया आज साक्षात मृत्यु का स्वरूप दिख रहे हैं। तब तक चारुण नाम का एक पहलवान जो था वो कन्हैया के सामने ताल ठोक कर आ गया, बोले चल मुझसे युद्ध कर। कन्हैया बोले भैया कहाँ आप इतने बड़े पहलवान, कहाँ हम छोटे से कन्हैया। अरे युद्ध भी होता है तो बराबर वालों में होता है। चाणूर बोला बातें बनाना बंद कर लड़के, मैंने देखा है कि मैंने सुना है कि तूने बड़े बड़े असुरों को यमलोक पहुंचा दिया है, चल मेरे साथ युद्ध कर। तब जाकर कन्हैया ने युद्ध किया। बोले भैया, चाणूर बोला भैया बलराम तुम्हारी भी इच्छा है? बोले हाँ। बोले मेरा एक छोटा भाई है मुष्टिकासुर, उससे तुम युद्ध करो। बलेन सह मुष्टिका, कन्हैया ने चारुण के साथ युद्ध किया है और मुष्टिकासुर के साथ भैया बलराम ने युद्ध किया है। हाथों से हाथों को, पैरों से पैरों को, जंघाओं से जंघाओं से, मुख को मुख से लगाकर यहां बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ है। और इसी द्वंद्व युद्ध के बीच में चारुण ने कन्हैया को एक झापड़ मार दी। तो कन्हैया को इतना तेज गुस्सा आ गया कि कन्हैया ने अपने हाथ से एक चाटा जब चारूर के ऊपर लगाया तो चारूर गोविंदाय नमो नमः। मुष्टिकासुर को बलराम ने एक मुट्ठी से प्रहार किया और मुष्टिकासुर भी मारा गया। कूट नामक दैत्य आया, कन्हैया ने उसको भी कूट के मार दिया। अब तो कंस चिल्लाने लगा पकड़ो पकड़ो इन दुष्ट बालकों को पकड़ो। इन बालकों ने पूरी सभा को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अब तो मैं इनको भी मारूंगा, इनके बाप नंद को भी मारूंगा और अपने भी बाप उग्रसेन को मार डालूंगा। उल्टा सीधा बड़बड़ाने लगा। कन्हैया बड़े सिंहासन की ओर बढ़े जहां पर कंस बैठा हुआ था। कंस के पास पहुंचते ही कंस के केशों को अपने हाथ में पकड़ लिया और लाकर धरती पर पटक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे कन्हैया अपनी माँ का वो बदला ले रहे हो जब कंस ने देवकी को रथ से बाल पकड़कर नीचे पटका था। बिल्कुल उसी मुद्रा में कन्हैया ने आज कंस को उठाकर आसन से नीचे पटका, मुष्टिका से प्रहार किया और कंस का गोविंदाय नमो नमः। तुरंत भगवान अपने माँ बाप के पास पहुंचे। श्री देवकी जी वसुदेव जी को सम्मुख लाए, दोनों को बंधन से मुक्त किया और तुरंत महाराज उग्रसेन को मथुरा का नरेश घोषित कर दिया। सब लोगों ने बहुत कहा कन्हैया तुमने इतना बल परोस दिखाया तो तुम राजा क्यों नहीं बनते हो? तब कन्हैया ने कहा कि मेरे कुल को श्राप लगा हुआ है कि यदु महाराज ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु को श्राप दिया था कि तेरे वंश में कोई भी सम्राट नहीं बने। बोले मैं तो उसी श्राप से ग्रसित हूं, मैं राजा नहीं बन सकता हूं। हाँ, आपके साथ रहकर राजकारी में आपका सहयोग जरूर करूं। एक दिन महाराज उग्रसेन राजा बन गए। एक दिन एकांत में नंद बाबा के पास भगवान आए। विभिन्न प्रकार के वस्त्रालंकारों से सुशोभित करते हुए बोले बाबा मैंने कंस को मार दिया है, अब इस कंस का जो ससुर है ये अब सब मथुरा वासियों को छोड़ने वाला नहीं है।
इसलिए बाबा आप ब्रिज को गमन कर जाओ। नंद बाबा से कहने लगे मैं यहीं द्वारिका में इन सब की सुरक्षा के लिए रहूंगा। कन्हैया ने अब ब्रिज को पूर्ण रूप से त्याग दिया और मथुरा में निवास करने लगे। एक दिन पशुदेव जी ने अपनी कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलाया, कहा महाराज मेरे दोनों बेटे हैं, उनका कोई यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है, जनेऊ भी नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने जनेऊ यज्ञोपवीत कराया, इनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाए। गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। उज्जैन में शांदीपन मुनि का एक बड़ा गुरुकुल है, उस गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए भेजा। जब विद्याओं में पारंगत हो गए कन्हैया तो गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव अब आप अपनी जो भी गुरु दीक्षा चाहते हो वो गुरु दीक्षा कृपया करके कहें। गुरुदेव बोले कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु पत्नी ने कहा कि अगर कन्हैया तू मुझे मेरी सबसे प्यारी कोई वस्तु देना चाहता है तो मेरा बेटा मुझको लौटा कर दे दे। गुरु माता की आज्ञा पाकर कन्हैया गुरु माता के बेटे को ढूंढने समुद्र में गए। समुद्र से कहा तो समुद्र ने कहा कि मेरे अंदर एक पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है, उससे पूछो। पांचजन्य दैत्य के पास गए, दैत्य बोला नहीं यहाँ नहीं है। तब उस पांचजन्य शंख को कन्हैया उठा कर लाए हैं। बोले कहाँ है? बोले यमपुरी में है। यमपुरी में गए और जैसे ही यमपुरी का दरवाजा खटखटाया यमराज जी एकदम से चिल्लाकर बाहर निकले, अरे कौन कौन? अब यहाँ पर खास बात यह है कि बहुत देर तक भगवान को यमपुरी के दरवाजे पर यमराज ने खड़ा रखा, लेकिन अंदर नहीं आनी, और ढूंढ ढांड के गुरु माँ का बेटा कन्हैया को सौंपा। बुद्ध जन कहते हैं भगवान को अंदर इसलिए नहीं जाने दिया कि यमपुरी में जितने भी पापी हैं अगर भगवान का दर्शन कर लेते तो अपने पापों से मुक्त हो जाते, उन्हें अपने पापों का दंड नहीं मिलता। कन्हैया ने गुरुपुत्र को मां को सौंपा। गुरुदेव से आज्ञा लेने के बाद मथुरा आए। एक दिन मथुरा में बैठे थे, विचार किया कि पूरे 14 वर्ष हो गए, इन 14 वर्षों में मैं वृंदावन की ओर नहीं गया। आज उद्धव जी को गोपियों का हालचाल लेने के लिए भगवान ने भेजा है। अनेक विचार हैं यहाँ रसिकों के। कोई रसिक कहता है कि वृंदावन और मथुरा तो नजदीक नजदीक हैं, फिर क्यों नहीं गए कन्हैया? एक रसिक कहता है कि इसलिए नहीं गए कि ब्रिज का रस अलग है और मथुरा का रस अलग है। ब्रिज के कन्हैया अलग है, वृंदावन के कन्हैया अलग है, और मथुरा के कृष्ण एकदम अलग। भगवान दोनों रसों को मिलाना नहीं चाहते थे, शायद इसलिए नहीं गए। आज उद्धवों का गोपियों से संवाद हुआ है। उद्धव जी अपने आप को बड़ा ब्रह्मज्ञानी समझते थे। मैं बृहस्पति का चेला, मैं जब बड़ी बड़ी युद्ध बड़ी बड़े शास्त्र के वचनों से उन गोपियों को समझाऊंगा तो उन्हें ब्रह्म की बात समझ में आएगी, एकात्म ब्रह्म की बात समझ में आ जाएगी। लेकिन जब वृंदावन में पहुंचे और वहां कुछ दिन जब उन्होंने निवास किया और गोपियों की उस प्रेम अवस्था को देखा, उद्धव जी का तो बिल्कुल स्वरूप ही बदल गया। यहीं चलकर आता है एक गीत जिसका नाम है भ्रमर गीत। भ्रमर माने भौरा। गोपियों ने भौरे को आलंबन मानकर कन्हैया से अपनी बात रखने का प्रयास किया। एक गोपी कह रही है कि तू कपटी है, तू कपटी की तरह है। हम सब जानती हैं कि हमें तुम्हारी चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो, लेकिन तुम्हारी चर्चा और तुम्हारी कथा सुने बगैर हम सब रह भी तो नहीं पाती हैं, हमारे सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। उद्धव जैसा ब्रह्मज्ञानी उन गोपियों के चरणों में जाके गिर पड़ा। मैं इन ब्रज मामाओं को सत सत नमस्कार करता हूं।
जिनके अंदर प्रेम का इतना अतिरेक, ऐसे उद्धव जी के भी ब्रह्म ज्ञान के अहंकार को भगवान ने शांत किया है। अब हम प्रवेश करते हैं दशम स्कंद के उत्तरार्ध में। दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 49 अध्याय था। अब हम लोग दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे, जहां पर भगवान की माधुरी लीलाओं का एक बार पुनः शुभारंभ। कंस के उद्धार के बाद कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास गई। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना को लेकर 17 बार लगातार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर, लेकिन हर बार पराजित हुआ। एक बार काल यवन को लेकर आक्रमण किया। कन्हैया ने देखा कि काल यवन को भस्म कैसे कराया जाए। कन्हैया को ज्ञात था कि मुचकुंद जी एक गुफा में विराजमान है, शयन मुद्रा में। काल यवन जब कन्हैया के पीछे जाकर दौड़ा भागा कन्हैया को पकड़ने के लिए, तो कन्हैया उसी गुफा में घुस गए। सोते हुए मुचकुंद जी को अपना पीतांबर उड़ा दिया, और जब काल यवन ने उस पीतांबर को देखकर कन्हैया का उसे आभास हुआ, जैसे ही पीतांबर को हटाया श्री मुचकुंद जी जाग गए। और मुचकुंद जी को देवताओं ने यह वरदान दिया था कि जागृति अवस्था में जिसे आप पहली बार देखेंगे वो भस्म होगा। काल यवन को भस्म करवाया। आगे चलकर यही मुचकुंद जी कलिकाल में नरसिंह भगत के रूप में प्रकट हुए हैं। जरासंध 17 बार हारा बैठा, 18वीं बार फिर से आ गया। कन्हैया को पता था कि अब की बार में ये जीतने वाला। क्यों? क्योंकि इसे कैसे भी पता चल गया कि नारायण और जो कन्हैया हैं ये ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। तो इसने ब्राह्मणों की पूजा सेवन अर्चना करना प्रारंभ कर दी, विद्वानों की। अब ये ब्रह्म बल लेकर आया। इस बार कन्हैया को मथुरा छोड़नी पड़ी। मथुरा छोड़कर कन्हैया द्वारका गए, और यहां पर कन्हैया का एक और नाम पड़ा है रणछोड़। 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन छोड़कर प्रभु मथुरा आए, और आज 25 वर्ष की अवस्था में द्वारकाधीश बने। परीक्षित बोले कि महाराज कन्हैया द्वारकाधीश तो बन ही गए। बोले हाँ। बोले मैंने सुना है कि इनका विवाह किसी दूसरी विधि से हुआ था। बोले कौन सी विधि से? भगवान भीष्मक्षुताम रुक्मणी रुचुनानयम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। मैंने सुना था कि भगवान द्वारकाधीश का प्रथम विवाह भीष्मक नंदिनी रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ। अब श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह का मंगल यशगान। तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आप पूरी बात सुनो। आपने प्रश्न तो किया कि मेरे प्यारे प्रभु का विवाह भीष्मक सुता रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि से। राजा सीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रः कन्यका च वराननः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। उन राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। 5 बेटे और 1 बेटे। बेटी का नाम था रुक्मणी, और 5 जो बेटे थे उनका नाम था रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। एक दिन जब घर में पिताजी बैठे थे भीष्म,
राजा भीष्मक बैठे थे तो अपने 5 पुत्रों को बुलाया और 5 पुत्रों से कहने लगे कि भैया तेरी बहन बड़ी हो गई है, अब इसके लिए कहीं पर देखने की व्यवस्था करो। मैंने तो विचार किया है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण कैसे रहेंगे। तब बड़ा बेटा रुक्मी एकदम से चिल्लाकर खड़ा हो गया, अरे बोले पिताजी उस रणछोड़ के बारे में बात कर रहे हैं, उससे तो मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करूंगा। हाँ, आपको विवाह की चिंता है तो बस 1-2 दिन रुक जाइए, मैं अभी जाता हूं और योग्य वर को ढूंढ के लाता हूं। रुक्मी दूसरे दिन गया, तीसरे दिन लौटकर आया और बोला पिताजी परसों बारात आ रही है। बोले किसकी? बोले सिंधु नरेश है महाराज दमघोष और उनके पुत्र हैं शिशुपाल। मैं पक्का करके आया हूं रिश्ता शिशुपाल। अब जैसे ही घर में रुक्मिणी जी को पता चला कि मेरा संबंध दमघोष पुत्र शिशुपाल से तय हो गया, और रुक्मिणी जी तो अपने हृदय में माधव को बिठाए बैठी थी, अपने हृदय में कन्हैया की, द्वारकाधीश की उस छवि को बिठाए बैठी थी। भाभी से कहने लगी कि भाभी ये तो बहुत गलत हो रहा है। भाभी ने कहा तो ऐसे में एक काम कर, जब कोई काम ना चले तो द्वारकाधीश को एक पत्र लिख दे, चिट्ठी लिख दे। एक ब्राह्मण को बुलवाया, 7 श्लोकों में एक बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा रुक्मिणी जी। ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण तू जाकर कन्हैया को यह पत्र दे दो। ब्राह्मण द्वारकाधीश के पास गया। द्वारकाधीश ने जैसे ब्राह्मण को देखा अंदर बुलाया और उसी ब्राह्मण के हाथों से कन्हैया पत्र को पढ़वाते। ब्राह्मण ने कहा कि आपका यह नितांत व्यक्तिगत पत्र है, ये तो मैं कैसे देख सकता हूं। कन्हैया बोले नहीं, विद्वानों और ब्राह्मणों से मेरी कोई भी चीज छुपी नहीं है, पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने पत्र पढ़ा। रुक्मिणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरय हर तो अंग तापम रूपम दृशाम दृशिमता खिलार्थ लाभम त्यक्च्युत्ता विशति चित्तम पत्रपम में। हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, मैंने आपकी महिमा को बहुत अधिक सुना है और आपकी महिमा सुनते सुनते आपका मनोरम चित्र मेरे हृदय पटल पर अंकित हो गया। एक मैंने काल्पनिक चित्र बना लिया। अब प्रभु मैंने आपको ही अपने जीवन का सर्वस्व मान रखा है। रुक्मिणी जी लिखती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शेर के भाग को कोई गीदड़ उठा ले जाए, इसलिए अपने पराक्रम का परिचय दो, अपनी वीरता की शुल्क देकर मुझे यहां से ले जाओ। आगे पूरा विवरण लिखती है कि हमारी कुल में परंपरा है कि जब कन्याओं का विवाह होता है तो गिरजा मंदिर में जाती, उसी गिरजा मंदिर में मैं जाऊंगी, वहीं आप मुझसे मिलना, मैं आपको पहचान जाऊंगी, आप मुझे पहचान जाए। कन्हैया ने पूरी बात सुनी, समझी। कन्हैया ने प्रातःकाल पंडित जी से कहा चलिए पंडित जी चलते हैं। कन्हैया रथ लेकर अकेले कुंडनपुर की ओर चल दिए और जैसे ही रथ निकला और पीछे से देखिया भैया बलराम ने, बलदाऊ भैया ने, ये कन्हैया अकेला कहां जा रहा। कुंडनपुर के पंडित जी हैं। अरे वहां तो भीष्मक नंदिनी का विवाह होने वाला है, निश्चित कुछ दाल में काला है। तुरंत नारायणी सेना लेकर बलराम भैया पीछे से चल दिए। हल मूसल संभाल लिया, नारायणी सेना ले ली और इधर उस ब्राह्मण के इंतजार में रुक्मिणी जी महलों में बैठी इंतजार कर रही हैं, राह देख रही हैं। और जैसे ही वो ब्राह्मण आया, दूर से दिखा, रुक्मिणी जी का तो मानो बिल्कुल चेहरा खिल गया।
ब्राह्मण देवताओं को अंदर बुलाया, सब बताया, सब हाल हुआ। रुक्मणी मैया ने 16 श्रृंगार किए। गिरजा मां के पूजन के लिए मंदिर में प्रस्थान करने के लिए चल पड़ी। विभिन्न प्रकार के शगुन होने लगे। और इधर श्री भीष्मक जी सगाई का पूरा सामान लिए तैयार खड़े, रुक्मणी जी के पिताजी। रास्ते में किसी ने बताया कि महाराज आपको मालूम है? बोले आपके नगर के बाहर श्री कृष्ण जी खड़े हैं। बोले चलिए तो उनसे मिलते हैं। भीष्मक जी श्री कृष्ण जी से